शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज दिन भर देखा होगा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम नेशनल मीडिया के चैनल्स में आपने आज बिहार की राजनीति रणनीति और साथ में मुख्यमंत्री ने अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की आज शपथ ली है। मुख्यमंत्री वही लेकिन पार्टी पहले वाली, यानी कि राजद, कांग्रेस और साथ ही लेफ्ट महागठबंधन में। अब राजनीति कहीं की भी होती बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि राजनीति की जो बिसात है वो शय और मात का खेल है। सामने से दिखाई नहीं देता, उसकी पटकथा पीछे से ही लिखी जाती है। इसी वजह से आज हम बात कर रहे हैं स्थायी दोस्त या फिर राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। और बिहार की राजनीति में ये कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर से पाला बदल लिया। कल तक एनडीए के साथ ही रहे नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हो गए हैं और मोदी सरकार को अब साल 2024 के लिए चुनौती भी दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नीतीश के पाला बदलने से उनको कितना फायदा होगा साल 2024 में। क्या बिहार में जदयू की उम्र बढ़ेगी? क्या नीतीश विपक्ष का मुख्य चेहरा बनेंगे और लामबंद करेंगे विपक्ष को? क्या साल 2024 में आए थे वो 2024 में रह पाएंगे कि नहीं? ये जो कटाक्ष उन्होंने प्रधानमंत्री पे किया, ये आगे 2024 में क्या रंग दिखाएंगे? लेकिन इन सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा रिपोर्ट हमने तैयार किया है ताकि बिहार की राजनीति को, समीकरण को, जातीय जनगणना को और साथ ही 3 दिन से लगातार जो महाघमासान बिहार में देखने को मिल रहा है उसको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुट गए, उनसे बातचीत का तारुफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा रिपोर्ट पहले देखिएगा। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इससे सब लोग एकजुट हो जाए। लोगों का प्यार, हर चेहरे पर खुशी। नीतीश बने सीएम 8वीं बार। बीजेपी का जेडीयू पर पलटवार। हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। बिहार में बड़ा सियासी बदलाव हो गया है। नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिला लिया है और नई सरकार का गठन कर दिया गया है। विपक्ष की सरकारें पलटने में माहिर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से हार गई। 9 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब बिहार में बीजेपी अपने ही गठबंधन की सरकार बचाने में नाकामयाब रही। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई बदलाव हुए, मगर नहीं बदले तो केवल और केवल नीतीश कुमार। 5 साल पहले जिस नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, आज उन्हीं नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापस ला दिया है। बिहार में 5 साल बाद फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। आरजेडी, कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के समर्थन से नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार को जहाँ ध्यान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर इतना लोगों का प्यार, हर चेहरे पर खुशी इसलिए है जो बेरोजगारी, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार और जो जहर सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस प्रकार से फल फूल रही, लोगों की खुशी छीन गई, हंसी छीन गई, मुस्कान छीन गई, आज सब लोग खुशी। बिहार की राजनीति में नीतीश और बीजेपी के बीच धुआं तो कई दिनों से उठ रहा था, लेकिन इसकी लपटें अब साफ नजर आ रही हैं।
राज्य में बीजेपी बैकफुट पर है और नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता उन्हें पलटू राम बता रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश ने बिहार की जनता से विश्वासघात किया है। शर्मिंदा होने के लिए इससे दूसरा कोई गोएबल्स की थ्योरी वो नहीं दे सकते। मुंह छुपाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये न चिराग फार्मूला है, न आरसीपी फार्मूला है, ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा पर फार्मूला है। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। देखिए, आज नोट कर लीजिए, ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, उसके पहले ये सरकार गिर जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर है, गुंडा संस्कृति, हड़पो, अपहरण, ये जो उनका कल्चर है, हुड़दंग करना, उसे वो कभी बाज नहीं आ सकते। और नीतीश कुमार पिछले भी कार्यकाल में राजद के लोगों को रोक नहीं पाए। लालू यादव का हस्तक्षेप, कौन डीएसपी बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, कौन थाना प्रभारी बनेगा, तो बीजेपी ने जितना सहयोग दिया, बीजेपी का जिस प्रकार का सहयोग था काम करने के लिए, जो स्वच्छंदता थी, उसके बावजूद जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपने और जो धोखा और विश्वासघात किया है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमारा नेतृत्व तो कह ही रहा था कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, कभी सम्मान में कोई कमी नहीं की। और साथ साथ में परसों ही तो बुनकर दिवस में हम लोग साथ साथ थे, हमने फूल का गुलदस्ता उनको कार्यक्रम में दिया। ये पता नहीं था कि गठबंधन का आखिरी गुलदस्ता है। महागठबंधन की सरकार बनते ही ये चर्चा भी जोरों पर है कि अब नीतीश केंद्र में विपक्ष के मुख्य चेहरा हो सकते हैं। नीतीश को सभी दलों का समर्थन मिल सकता है। वो 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। 2014 में भी नीतीश के पीएम उम्मीदवार बनने की चर्चा खूब हुई थी, लेकिन उस समय एनडीए ने उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया, जिस वजह से नाराज नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। ऐसे में अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है। विकास पुरुष के नाम पर बहुमत पाने वाले नीतीश 17 साल से बिहार की कमान संभाल रहे हैं। इन 17 सालों में जनहित के नाम पर नीतीश ने सिर्फ पाले बदले हैं। कभी जंगल राज का आरोप लगाकर आरजेडी से अपनी राहें अलग करने वाले नीतीश एक बार फिर उसी पार्टी के साथ सरकार चलाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी जो हमने आपके लिए तैयार की, ताकि आप पूरे प्रकरण को समझ सके। आज पूरे दिन भर क्या कुछ चला है वो आसानी से आप समझ बूझ सके। और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप सबसे पहले आपसे मिलवा देते हैं, हमारे साथ अंशुमान सेल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संतोष रंजन है, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अंजुमन आरा प्रवक्ता जदयू की, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। साथ ही प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मनोज राय हैं, नेता हैं आरजेडी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा जो पहला सवाल है वो संतोष रंजन जी से है। साल 2022 तो बहाना है और एनडीए के साथ सरकार गिराना भी बहाना है। असल जो कहानी है वो तो साल 2024 की है, जो नीतीश बाबू बोल गए। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सूर्या मैथिल जी, संतोष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, सवाल का जवाब आप देंगे। देखिए, महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है, आज इसका ताजा उदाहरण है। अब देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी है, इससे उनकी साख ना तो बिहार की नज़रों में और पूरे देश की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 2020 के अंदर जब बिहार में एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा
तो वहां भारतीय जनता पार्टी 107 या 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और वहां पर 78 सीटें लेके आई। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड को मात्र 45 सीटें या 46 सीटें मिली। उसके बावजूद भी अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, गठबंधन धर्म का पालन किया। और आप देखिए, जिस कारण आरजेडी को गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के संग आकर जुड़े थे नीतीश बाबू, क्या कारण था? गुंडाराज, रंगदारी, अधिकारियों का तबादला, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनबाजी, ये सब आरोप लगाए थे इन्होंने कि ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और उनके दोनों सुपुत्र इस कार्य को कर रहे हैं और हमारा जीना मुश्किल है, हम सरकार नहीं चला। ठीक है, संतोष रंजन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आती हूँ आपके पास। संतोष रंजन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष रंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रीति जी आ रही है, नमस्कार। ठीक है, साल 2022 संतोष जी, ये तो बस ट्रेलर है, बहाना है। असली जो मकसद है, जो रणनीति है, वो साल 2024 के लिए है। नीतीश बाबू बोल गए जहन की बात। देखिए, 46 विधायक के बदौलत आप मुख्यमंत्री बने हैं और 16 सांसद के बदौलत आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वह भी 16 सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आया हुआ है। आप कहां जाइएगा 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा आपको। जब जमीन पर उतरिएगा ना, आप गुंडा राज के साथ सरकार में गए हैं। आज बिहार में आप गुंडा राज के साथ सरकार में चले गए हैं, सुशासन बाबू। आपको पता चल जाएगा कि आप किनके साथ बिहार में सरकार में गए हैं। आप 24 में सरकार चुनाव में जाने लायक नहीं रहिएगा। संतोष, आपने सीटों की बात की है जी। अब यहाँ कहना है ललन जी का, उन्होंने ठीक ये पूरा प्रकरण हुआ, 3-4 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, उसके पहले पीसी हुई थी ललन सिंह जी की। उनका कहना है कि ये जो सीटों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जदयू के पास, भैया आपके पास 43 सीटें हैं और आपके पास सीटें नहीं हैं, हम हैं इसीलिए आप सरकार में। तो ये जो गड़बड़ झाला है सीटों को लेकर और ये जो कम सीटें हमारी आई है, ये आई है, ये चिराग मॉडल जो था, जो जब चुनाव थे विधानसभा, उन सीटों पर उन्हें लड़ाया गया जहाँ से जदयू लड़ रही थी और ऐसे में हमारी सीटें सिमट गई, 43 पे आ गए हम। और यही तो समीकरण था ताकि हम सिमट जाएं और भाजपा वाले आगे आ जाएं। और चिराग मॉडल काम किया पूरे के पूरे चुनाव में। और यही अचानक से एक बार फिर से भाजपा जो है अपना कद बढ़ाना चाहती है बिहार में, और इसीलिए हमने समय पर भांप लिया और हम जा रहे हैं। अब यही कहना है उनका। देखिए, ललन जी जो कहें, ललन जी तो इसके पहले एक बार जब नीतीश जी को छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है। तो ललन जी के बात का क्या भरोसा करें? ये क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के बातों का क्या भरोसा करें? ये तो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को डक में खड़ा करते हैं। हमने बनाया था क्या? आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आपने उनको, उनका नाम भेजा था देश में केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, हमने नहीं कहा था, आपने तय किया, तब वह मंत्री बने थे। लेकिन अब आरोप लगाना हो, अलग होना हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह अच्छा नहीं हुआ है। हमने बड़ी पार्टी होते हुए हमने वादा निभाया। हमने कहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम बड़ी पार्टी होने के बाद भी उस वादे को निभाया हमने और बिहार में उनको मुख्यमंत्री के रूप में रखा और अच्छे से हमने सरकार चलाई। तो उनका कहना था कि देखिए महत्वाकांक्षा, ठीक है, सरकार हो, बिहार आगे बढ़े। हाँ, महत्वाकांक्षा सब में हो सकती है और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षा पालते हैं कि साल 2024 में वो प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है, इसमें गलत क्या है? नहीं, हम कहाँ कह रहे गलत है, लेकिन किस भरोसे? यह जो आज 16 सांसद है ना, वह अभी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आया है। आज जो आप सरकार में 46 सीट भी है ना, वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर है, आपके चेहरे पर नहीं है। आप तो गलबहियां करने लगे थे चारा घोटाले से। आज भोला यादव जेल में गए हैं रेल घोटाला के चलते, रेल भर्ती घोटाला के चलते। आप उनके साथ सरकार में गए हैं। आप कैसे माने 24 में जाएंगे, किस चेहरे पर जाएंगे? हमको तो इस पर आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, आरजेडी के नेता हमारे साथ हैं, मनोज जी। कुमार हो गए हैं।
किस 24 में आप किस शक्ल के साथ जाएंगे, कौन सी सूरत के साथ जाएंगे, किन लोगों के साथ जाएंगे? कुर्सी कुमार नाम दे दिया संतोष रंजन जी ने। अब ऐसे में 2024 पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था कि वो लोग जो साल 2024 में आए, जो 14 में आए थे, वो 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें बहुत बड़ा शक है। देख लेते 2024 में क्या होगा। तो ऐसे में क्या रणनीति होगी? अगर इस रणनीति पे आरजेडी और जदयू काम कर रही है तो क्या रणनीति होगी? और बिहार, सबसे पहले रणनीति बिहार के लिए। संतोष रंजन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ। संतोष जी थोड़ा छोटा रखिएगा, और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ। देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि आप 2019 में भी चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के चेहरे के विरोध में, और आप कहां गए थे? 2 सीटों पर आ गए थे। इसलिए हम इसको याद रख के आरजेडी के लोग बोले कि कहां जाएंगे नीतीश जी। ठीक है। आरजेडी के मनोज जी बताइए, आपने सवाल तो सुना ही होगा संतोष जी का, प्रवक्ता हैं बीजेपी। देखिए, समय बदलता रहता है। हाँ। वो 2014 नरेंद्र मोदी का समय था। हाँ। अब ये नई संभावना तलाश रहा है देश, और इस संभावना में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश के रूप में देखा जा रहा है। और अब ये जो आज एक नया गठबंधन बना है, अब इसका 2024 में आप देखिएगा क्या रूपरेखा लेती है। और ये निश्चित तौर पे एक, हम ये कह सकते हैं, जो दिशा भ्रम की स्थिति थी विपक्ष के अंदर, वो अब नहीं है, और एक मजबूत चेहरा एक देश को मिल गया है, और ये चेहरा नरेंद्र मोदी को नेस्तनाबूद करके छोड़ देगा। अब 2024 अरे मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ना 135 करोड़ भारतवासियों के पसंद है। कोई आए बाएं साए शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा प्रधानमंत्री जी के विषय में नेस्तनाबूद करने की। अरे कुछ बात है हमारी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तुम हो क्या गुंडा पार्टी के लोगों? 2024 में पता चल जाएगा, हैसियत में रहो अपनी। 2024 में पता चल जाएगा। हाँ, पता चल गया था 2019 में पता चला था, 2019 में भी पता चल गया था कि 2 सीट पर आ गए थे। 2022 में पता था उत्तर प्रदेश में, समझ में आ गया? मैं यही बता रहा हूँ, समय बदलता रहता, सबका समय आता है। मैंने क्या बोला? भाषा का मर्यादा रखना प्रधानमंत्री जी के लिए। अब नरेंद्र मोदी का दौर खत्म होने जा रहा है। देश ने आज उसका देख लिया है, आज शुरुआत आज हो गई है। लेकिन मनोज जी अब यही जो मुख्यमंत्री 24 घंटा में महान नेता हो गए नीतीश कुमार। बिल्कुल महान नेता है। 2005 चारा घोटाला खाने वाले, रंगदारी करने वाले, अपहरण का उद्योग चलाने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। सब गाली देते थे। आज अगर लालू जी के साथ चले जाते, सारा चारा घोटाला कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि लालू यादव विरोध कर रहे हैं, तो ये चारा चोर कहेंगे, सब कहेंगे, लुटेरा कहेंगे, कोर्ट ने उत्तर जंगल राज कहेंगे। कोर्ट ने सजा दी थी चारा घोटाले में। चोर कहने की जरूरत रह गई है क्या? चोर कहने की जरूरत रह गई है क्या? बिल्कुल। अब चोर जो आपके साथ है, आपके सीबीआई ईडी आपके पास है, जिसको चोर बनाना चाहे चोर बना दे, उसको सीबीआई उठा के ले जाती है। बिल्कुल भाई, सीबीआई ईडी आपके साथ है, जिसको चोर बनाना चाहे चोर बना दे, जिसको शरीफ बनाना चाहे शरीफ बना दे। तुम्हारे पास है, चारा घोटाले से कमाया हुआ पैसा तो तुम्हारे पास है, गुंडागर्दी तो तुम्हारे पास है, होटल में किसने उद्योग से कमाया हुआ पैसा तो तुम्हारे पास है। शाम के होटल में ले जाके किसने किसको रखा है, देश पता है? बताओ। ये देश को पता है कि असम में विधायकों को कैसे रखा गया, नोटों का बंडल किसने दिया विधायकों को, सबको पता है। अच्छा, प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। प्रेम कुमार जी, इन पूरे प्रकरण को आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, माफ कीजिएगा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, सूर्या मैथिल जी हैं, और ऐसे में आरजेडी के नेता भी हैं। आपने पूरी बातों को सुना। एज एन पत्रकार आप क्या कहेंगे? ये आज जो हुआ है, बीजेपी को बहुत बड़ा मतलब झटका लगा है ये जो अचानक से किया नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह, जिसको बीजेपी एकनाथ शिंदे बनाना चाह रही थी,
तो पूरा प्रकरण होता उससे पहले ही भाप गए नीतीश कुमार, और उन्होंने आनन फानन में क्या किया कि वो उन्होंने मतलब महाराष्ट्र वाला कुछ किस्सा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। देखिए प्रीति जी, झटका तो बीजेपी को लगा ही है। अब दो उप मुख्यमंत्री बेकार हो गए, कैबिनेट अब पैदल हो गया, एक सरकार चली गई, तो झटका तो लगा ही है। 2 दिन पहले यही बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि नहीं अभी तक हम लोग जेडीयू के साथ हैं। हाँ, जेडीयू के नेता भी कह रहे थे कि नहीं हम लोग तो साथ हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मान भी नहीं रहे थे, माने कल की घटना और परसों मान नहीं रहे थे, यही स्थिति थी। लेकिन आप ये समझिए कि जो लोग अभी नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2 सीट जीते थे 2014 में, फिर वैसे ही हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की वजह से सबको वोट मिला, नरेंद्र मोदी जी की वजह से जेडीयू बढ़ी, तो अगर नीतीश कुमार कुछ थे ही नहीं, वो उनकी औकात 2 सीट वाली ही थी, तो आप क्यों विवश हो गए उनका साथ लेने के लिए? आपको क्यों चाहिए था नीतीश कुमार और जेडीयू? और फिर इतनी परेशानी क्यों है? लड़ लीजिए ना, इतना क्यों कोस रहे हैं नीतीश कुमार को? लड़ लीजिए। महागठबंधन का तो इलेक्शन हुआ था, महागठबंधन जब बना था, लड़के देख चुके हैं। महागठबंधन जब बना था, महागठबंधन जब बना था तब आपकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस था? क्यों नहीं जीत गए? हारना पड़ा था ना। एक बार फिर ये महागठबंधन बना है, 63% की सरकार है, 63%, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये समझिए। इसलिए केवल बोलना और नीतीश कुमार को दोष देना, अगर नीतीश कुमार में 100 दोष है, चलिए मान लीजिए वो है, आपको पता है ना, मान लीजिए वो 100 दोष है, उन दोषों के रहते हुए आपने उनका नेतृत्व कबूल किया, सिर्फ नेतृत्व कबूल नहीं किया। सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहां है, आपको पता नहीं है क्या? आपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है बिहार का, आपको जितने वोट मिले हैं वो नीतीश कुमार के कारण मिले हैं, क्योंकि आपने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े थे हम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा थे, नहीं उनके नेतृत्व में लड़े थे आप। नीतीश कुमार जी इस बात को मानिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार का चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़े थे। बीजेपी के नेतृत्व जो था वो नीतीश कुमार का था। जब नेतृत्व नीतीश कुमार का था तो मोदी के वोट, बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी थे, एनडीए के नेतृत्व नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम बिहार पर में लिया, और आपको सीटें ज्यादा मिली, आपको सीटें ज्यादा मिली, ये भी समझिए। अगर नीतीश कुमार का समर्थन नहीं होता तो इतनी सीटें नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी हमारा नेता है इसलिए मिली, नहीं कि अरे तो क्यों नीतीश कुमार का नेतृत्व माना? एनडीए के नरेंद्र मोदी नेता है, नरेंद्र मोदी नेता है, बिहार में सुशील मोदी है, तारकेश्वर जी हैं, दूसरे नेता हैं। बिहार में आरजेडी विपक्ष से सरकार में आ गई है जदयू और आरजेडी, और इस मौके पर न्यूज इंडिया की टीम ने पटना से हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया है। आरजेडी कैंप में जश्न का माहौल है, और इसी जश्न के बीच तेज प्रताप यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से वीडियो कॉल के जरिए न्यूज इंडिया के संवाददाता से बातचीत की है, एक बार सुना देते हैं। इन्हीं से पूछिए, इनसे पूछिए। लालू जी प्रणाम, आशिफ बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिहार की जनता आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार की जनता आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे लालू जी? बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बिल्कुल, सब बिहार के लोग आज बहुत खुश हैं। 2017 के बाद 2022 आ गया है। साफ तौर पे लालू यादव, सीधे तौर पे लालू यादव बात कर रहे थे, आपने देखा कि एक्सक्लूसिव तरीके से लालू यादव बात कर रहे हैं। तेज भाई, लालू हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी हैं, आज क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है, आज सब लोग को पार्टी देंगे। लालू यादव जी ने क्या मैसेज दिया आप लोगों को? लालू जी ने क्या मैसेज दिया? लालू जी ने क्या कहा? प्रताप यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने बधाई दिया है और आशीर्वाद दिया है। चलिए, बहुत बहुत हमने आपको सुनवा दिया, और साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। और ऐसे में लगातार हम आज दिन भर जो राजनीतिक उठापटक रहा और ऐसे में बिहार की जो राजनीति है एक बार फिर से बदली है, मुख्यमंत्री वही है और पार्टी बदल गया है। और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ रीना चौधरी जी हैं, आरजेडी की रीना चौधरी जी जदयू की नेता हैं। और ऐसे में रीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ी सी लेट आई हैं आप। और ऐसे में अभी लगातार देखिए पार्टी ने सरकार तो बना लिया आपकी, लेकिन अब भाजपा घेर रही है जदयू को। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम तरीके के, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि आपने धोखा दिया, आपकी पार्टी ने धोखा दिया भाजपा को। आज धोखाधड़ी के खिलाफ ही भाजपा ने बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया था बिहार में। धोखे के पीछे का जो राज है वो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि धोखा दिया क्यों गया। रीना जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रीना चौधरी जी। जी 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 हाँ, जहाँ तक धोखा की बात है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जो बीजेपी बैठ के साथ में और धोखाधड़ी का ना षड्यंत्र रच रहे थे और वो धोखा की बात कर रहे हैं और विश्वासघात की बात कर रहे हैं। क्या कहें, पूरा बिहार जवाब देगा 2024 और 25 के चुनाव में कि ये इनको धोखा देना, झूठ बोलना, ठगने की आदत है बीजेपी को और आज तक यही किया और ठगने माननीय मुख्यमंत्री जी ठगते ही आज ये इनसे नाता तोड़ के और नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही रीना जी, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, एक बार चेक करा लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी प्रवक्ता भी मौजूद हमारे साथ हैं, अंशुमान सेल जी। अंशुमान जी, आप लगातार जितने भी हमारे यहाँ प्रवक्ता आए हुए हैं सबको आप ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर बस यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मोटिवेटेड ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एक्शन रहा है। सोनिया गांधी से लगातार बातचीत करते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? प्रीति जी, निश्चित तौर पे ये सही बात है कि पिछले काफी समय से नीतीश जी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से चर्चा कर रहे थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता में उनको बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पे अपडेट भी दी थी, जिसके बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये कहा भी था कि जो भी फैसला आप लेंगे और बिहार के हित में जो भी फैसला जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है और जेडीयू लेगी, कांग्रेस उसमें उनके साथ खड़ी होगी और किसी भी नॉन बीजेपी एक ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। पिछली बार भी जिनको याद होगा जब महागठबंधन बना था उसमें एक मुख्य भूमिका कांग्रेस की रही थी और महागठबंधन जब अंतिम वक्त पे किन्हीं कारणों से टूटा था उस वक्त भी कांग्रेस और जेडीयू में लगातार संपर्क था, बातचीत थी। तो ये निश्चित तौर पे है कांग्रेस पार्टी एक बड़े परिदृश्य को देखते हुए, 24 के परिदृश्य को भी देखते हुए, बिहार की राजनीति को भी देखते हुए, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे सोनिया गांधी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किया ना, आपने तो अभी कहा कि आप सही कह रहे हैं, लगातार वो फोन वो एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो निश्चित तौर पे वो जुड़ी थी इस पूरे प्रकरण में, उनकी बातचीत रही और उन्होंने आईसीयू में पड़ी हुई कांग्रेस किस प्रकार से ख्वाब ले रही है, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा 2024 में। अभी उत्तर प्रदेश में बताया ना किस प्रकार से 400 की 400 सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं। अभी भी आपकी सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हाथ हिलाकर उत्तर प्रदेश जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। जवाब दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। 2024 में देश की जनता जवाब देगी एक बार फिर से, 2025 में भी देश की जनता जवाब देगी, बिहार की जनता जवाब देगी आपको। और जो ये जो अपहरण किया है ना आप लोगों ने, लोकतंत्र का अपहरण किया है, बिहार के जनादेश का अपहरण किया है, इसका उत्तर बिहार देगा आपको 2025 2017 में कहाँ के जनादेश का अपहरण हुआ था, 2020 में मध्य प्रदेश में कहाँ के जनादेश का अपहरण हुआ था, 2017 में गोवा में किसने जनादेश का अपहरण किया था, मणिपुर में किसने जनादेश का अपहरण किया था, अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में किसने जनादेश का अपहरण कर लिया है? क्या
कांग्रेस के नहीं देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं, वैसे सवाल जायज है। सवाल संतोष जी जायज पूछ रहे हैं। संतोष जी वैसे सवाल जायज पूछ रहे हैं कि पूरा जो डिबेट है वो कह रहे हैं कि क्या आपने नीतीश कुमार जी को पूछ लीजिए एक बार। संतोष जी आप ही पूछिए। हम कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व ने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल मान लिया है 2024 के लिए? यह तो क्लियर कर दीजिए। हमने सब लोग बेल पर हैं, सोनिया जी बेल पर हैं, राहुल जी बेल पर हैं। और आपका सवाल हमने सुन लिया, आप हमारा जवाब सुन लें। अभी हमने हमारे विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार लिया है। महागठबंधन विधायक दल के प्रधानमंत्री के तौर पे हम किसे स्वीकारेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति है ना कि राहुल गांधी जी लिस्ट में नहीं है प्रधानमंत्री कैंडिडेट की। आपको खुद शंका है ना अपने युवराज के ऊपर। प्रियंका जी सबका काम खत्म हो गया ना, नरेंद्र मोदी ने सबकी दुकान बंद कर दी, राजनीतिक सबकी दुकान बंद कर दिया ना नरेंद्र मोदी जी ने। होंगे जिस दल से ताल्लुकात होगा, हो सकता है राहुल गांधी जी उस दल के नेतृत्व में नहीं फिट बैठते होंगे। हमारे पार्टी के राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में फिट ही नहीं बैठते हैं, वो बैंकॉक में फिट बैठते हैं, इटली में फिट बैठते हैं। आप लोगों ने बेचारे को यहाँ बुला कर परेशान कर रखा है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, नेपाल जाने दो, प्रेम कुमार जी, चीन की एम्बेसी में जाके चोरी चुपके चाइनीज खाने दो भैया। अरे चाइनीज तो आप भी खाते हैं। अरे नहीं सूर्या मैथिल जी, चाइनीज रेस्टोरेंट तो आप भी जाते हैं, रहने दीजिए प्रेम कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति चीनी राजदूत के संग में चाइनीज नहीं खाता भैया, चुपके ये खाते हैं। प्रेम कुमार जी, जिनके नेता कोविड से पहले भारत दौरे पे आते थे। प्रेम कुमार जी पूछिए। मैं कह रही हूँ कि सूर्या मैथिल जी कह रहे हैं, संतोष कुमार जी ने भी कहा कि क्या जैसा कि हमारे कांग्रेस के नेता ने कहा कि सोनिया गांधी के संपर्क में लगातार रहे और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में चीजें हुई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इसमें संतोष जी ने ये कहा, तो क्यों नहीं कांग्रेस अपनी तरफ से क्या ये क्लियर कर दे कि 2024 में नीतीश कुमार कैंडिडेट होंगे? देखिए, अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस के सोनिया गांधी से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? दूसरी पार्टियों से भी जो घटक दल हैं वो पूछा गया। तो लेकिन आप जोड़ रही हैं 2024 को लेकर के। 2024 में विपक्ष की ओर से प्रेम कुमार जी, अब यही है, मैं नहीं जोड़ रही हूँ। नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों को कहा है कि साल 2000 उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, बाद में उन्होंने गाड़ी में बैठते बैठते कहा है कि साल 2014 में जो जीत के आए थे वो 2024 में नहीं जीतेंगे, ये मान के चलिए। नहीं, तेजस्वी यादव ने फिर ये कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सीएम ने बोल ही दिया है। नीतीश कुमार ने जो कहा, लेकिन देश का इंतजार कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कहने लगे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो मैंने भी सुना, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि 2014 में जो हुआ वो 2024 में भी होगा, क्या समझें? वो बोले समझें, ऐसे करके उन्होंने कहा। 2014 में मैंने पूरा सुना है सर, मैंने पूरा सुना। 2014 में 2 सीट आया था, 2 सीट। तो यही प्रश्न तो मैं थोड़ी देर पहले पूछ रहा था बीजेपी से कि 2 सीट आया, उसके बाद भी आपने नीतीश को क्यों अपनाया? अरे कुछ बात रही तभी तो क्यों अपनाया? छोड़ भाई, हम बिहार में सुशासन राज देना चाहते थे, बिहार को डबल इंजन की सरकार देना, सुशासन राज नहीं लाना चाहते थे, इसलिए बनाया था नीतीश कुमार को। और 2017 में हम समझौता नहीं करने गए थे, नीतीश कुमार जी आए हमारे यहाँ और कहने गए तो सब अपनी अपनी बातें कहने को इस तरह से उतावले हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है फैक्चुअल पोजीशन। देखिए, फैक्ट्स ये है कि नीतीश कुमार के साथ चाहे महागठबंधन आए, आरजेडी को फायदा होता है, आरजेडी का वोट बढ़ता है, उसकी सीटें बढ़ती हैं। सुन लीजिए, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। जेडीयू के साथ में महागठबंधन जब आता है तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व खिल उठता है, आरजेडी की सीटें बढ़ जाती हैं। और यही चीज जब बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की भी सीटें बढ़ जाती हैं। महत्व किसका हुआ? क्यों? किसको चाहिए नीतीश कुमार? आप मुगालते में हैं नीतीश कुमार जी, आप मुगालते में हैं, आप मुगालते में हैं। यदि ऐसा ही होता तो 117 सीटों पे, अगर ऐसा ही होता तो 2020 के अंदर जेडीयू की सीटें कम क्यों होती भैया?
अभी आपने कहा 63% उत्तर ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उत्तर ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक तो बात मैंने रखी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अलग एक बात मैंने रखी कि जेडीयू के साथ जो गठबंधन करता है उसको फायदा होता है, अपने फायदे के लिए वो जेडीयू से गठबंधन करता है। इस बार जदयू ने अपने फायदे के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, तो इस बार जदयू ने अपने फायदे के लिए क्या आरजेडी के साथ गठबंधन किया है? तो क्या इस बार जेडीयू ने अपने फायदे के लिए 2024 के फायदे के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन किया? म्यूचुअल होता है प्रीति जी, म्यूचुअल होता है, दोनों को फायदा होता है। लेकिन पार्टियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि मेरे मोदी के नाम पर नीतीश को वोट मिला, ऐसे लेना पड़ रहा था, नीतीश के गठबंधन तोड़ा है। इनको पीएफआई को अब आगे बढ़ाना है, फलवारी ऐसा होता तो आप समर्थन वापस क्यों नहीं लिए? आपको समर्थन वापस लेना चाहिए था, क्योंकि पीएफआई को फायदा पहुंचाया जा रहा था, इस्लामिक सत्ता बनाई जा रही थी, तुष्टीकरण किया जा रहा था, तो आप क्यों सत्ता में बने हुए थे नीतीश कुमार के साथ? आप भी भागीदार हुए कि नहीं हुए? आप भी गुनहगार हुए, वहां पर पकड़े गए, वहां पर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाते रहे हैं। ये भी याद रखिए आप इस चीज को, वहां पर खुलकर प्रशासनिक व्यवस्था में प्रश्न उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। एनआईए की कार्रवाई करने वाली केंद्र की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार पर ब्लेम लगा रहे हैं आप। 2024 के परिप्रेक्ष्य में सरकार चला रहे थे, जिले अल्पसंख्यक बाहुल्य करा गए हैं, मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं बिहार में। यदि इसके ऊपर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाएगी तो वो भागकर गुंडों की पार्टी में पहुंच गए। यही कारण है कि वो अपराधियों के साथ पहुंच गए, अपहरण का जो कारोबार करते हैं उनके साथ पहुंच गए, रंगदारी लेने वालों के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिनके खिलाफ दर्द महसूस हो रहा है, उनके आपकी आवाज में वो दर्द दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज में बिहार देख रहा है, और बिहार का जवाब हाथ से सत्ता गई तो आपको दर्द दिख रहा है। समझिए, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें जो आपने गिराई हैं, आपको एक सरकार चली गई तो बेचैनी दिख रही है। ये है बेचैनी। वैसे ही मैथिल जी 15 की तरह ही जवाब देगा क्या? नीतीश जी के पास कोई नैतिक आधार नहीं है, यही नीतीश जी विधानसभा में बोलते हैं। भाजपा के प्रवक्ता महोदय, क्या नैतिक आधार है? भाई साहब, अरे उन्होंने भाजपा के लिए कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, हाथों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? क्यों आ गए थे फिर? क्यों नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा के चलने लगे थे? अरे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने उनको सीएम बनाया, आप तो डिप्टी बने। हम नहीं गए थे, आधी रात को हमारे पास आए थे सरकार बनवाने के लिए। अरे आपके पास हमको नहीं गए, हम नहीं गए थे, वही आए थे हमारे पास। आपने क्यों समर्थन दिया? आप तो उस वक्त हम बिहार को अच्छा से ले चलना चाहते हैं, बिहार के विकास में। ठीक है, मनोज जी के पास मनोज जी आरजेडी से नेता। 30 सेकंड लूंगा। ये बार बार जेडीयू के और अपना जो आरजेडी के लोग हैं वो बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा हुआ। अभी जेडीयू के भी प्रवक्ता है, वो भी बोल रहे थे पिछली डिबेट में सुबह मेरे साथ में। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि बिहार की अर्थव्यवस्था 5 साल के अंदर दुगनी हो गई। बिहार के अंदर 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 60 परियोजनाएं काम नहीं करने दे रहे, सरकार रहते हुए कोई फंड नहीं दे रहा तो बिहार को। बिहार के अंदर बड़ी है। और आपको एक बात बता देता हूं, पहले बिहार का निवासी पूरे देश में प्रवासी होता था। ये डबल इंजन की सरकार का क्या किया आपने? नेतृत्व था, जिसके कारण बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का इतना जिसे कहते हैं प्रसार हुआ है कि आज बिहार में भी रोजगार के नए नए माध्यम उठ गए हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? ये धोखा जो दिया है ना, ये जो धोखा दिया है नीतीश कुमार ने, इसका जवाब बिहार की जनता देगी, क्योंकि अब बिहार की जनता के संग लूट होगी, अपहरण होगा, हत्याएं होगी, प्रशासन के अंदर। रीना चौधरी, 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 रीना चौधरी धोखेबाजी कह रहे हैं। अभी दिया तो था बिहार की जनता, अभी देशी जनता ने जवाब दिया। सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं, सूर्य मैथिल जी, आपके प्रियंका गांधी जी अरे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कर रही थी ना, हुआ क्या?
सूर्या मैथिल जी एक सेकेंड। रीना जी रीना चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तो 2 सीट जीत के आते थे। रीना चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, अभी कुछ सालों पहले तक नीतीश कुमार जी ने आपका साथ इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के साथ नहीं जा सकती, इसीलिए हम बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे चुनाव में। अब ऐसे में भ्रष्टाचार जिसको लेकर के बीजेपी अभी आपके ऊपर हमलावर है, कह रही है भ्रष्टाचारी के साथ जाकर के जदयू मिल गया है, और ऐसे में क्या बिहार को भ्रष्टाचार वाली सरकार आने वाले समय में ये दोनों पार्टियां देंगी? इसका जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव पे जो इल्जाम लगाए उस केस का कुछ किसी को पता है? कुछ हुआ? कुछ रिजल्ट निकला? ये लोग ऐसे ही किसी पे भी कुछ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, ईडी सीबीआई उनके घर भेज दे और अपना सारा दामन साफ रखेंगे। तो इनके कहने से कुछ नहीं हो जाता है। कोई भ्रष्टाचार प्रूव नहीं हुआ, उसके बाद कोई कुछ हुआ ही नहीं उस केस में, कैसे भ्रष्टाचारी हो गए? 5 मामले में लालू जी दोषी करार हैं। 5 मामले में लालू प्रसाद जी दोषी करार हैं, और आप कह रहे कुछ नहीं होता है। कोई दलील दीजिएगा, जो मन में आएगा वही बोल दीजिएगा। कोर्ट में डिसीजन कैसे हो रहा है सबको पता चल रहा है आज के डेट में। कोर्ट मैंने आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लाज हया रखिए। देश की व्यवस्था को चलाने वाली संस्थाओं पर अंगुली मत उठाइए। आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, सबको पता है। पहले जजेज को फंसाओ, उठाइए, राजनीति कीजिए, राजनीति अच्छा है, लेकिन पहले जज को फंसाओ फिर इससे डिसीजन लो। ये आपका नया मॉडल है। आप भी सरकार में रहे हैं, ये नया मॉडल आपका। जजों को फंसाओ फिर उससे रिजल्ट लो। फंसा दिया हमने क्या? आप पहले से फंसे हैं, आपके सहयोगी जेल जा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं सीबीआई भेज रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं। 10 साल से देख रही है देश की जनता क्या कर रहे हैं। कटघरे में खड़ा कीजिए। कितना विकास करा दिया देश को, सबको पता है। डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास करा दिया। तभी हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में देश में आए हैं। अब फिर भी हमने बिल्कुल प्रेशर में थे, कोई काम नहीं आप लोग करने दे रहे थे। इन्होंने रीना चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रीना जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपको मेरी आवाज आ रही है रीना जी? जी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ, क्या अब जाकर के जदयू बिहार को कैसी सरकार देगी? इतने सारे आरोप लग गए, दल बदल के आरोप लग गए, दल बदलू, भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ जाके सरकार बना के एक बार फिर से कौन सा नया मॉडल आप देंगे बिहार को? कौन से मॉडल? भ्रष्टाचारी का जो बात बोल रहे हैं, यहाँ स्वच्छ कौन है तो बताए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई दाग है क्या? और हमारे बिहार के मुखिया हैं कौन? बिहार को चलाने वाले हैं कौन? बेदाग मुखिया, जिन पर कोई आरोप नहीं है। अभी जो सरकार फिर से जो नई सरकार बनी है, ये जो देखिए कितने अच्छे से चलाएंगे। जेल जिसको सजा हो गया उसके गोद में बैठ गए हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? अच्छा सुनिए, गोद में जाके बैठ गए हैं, गोद में जाके सरकार चलाना। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी तो क्या था? जब तक आपके साथ रहे तब तक बहुत अच्छे हैं, और जब ना उनको लगा कि आप लोग उनके साथ, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले हैं, उनकी सरकार को कमजोर कर रहे हैं, उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और तब जाके उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अलग महागठबंधन के साथ जाके और अरे वो सब नहीं है। अपना जनाधार खत्म होने लगा तो दूसरे आज तक दूसरे के बैसाखी पर मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जब अपना जनाधार घसकने लगता है तो दूसरे के बैसाखी फिर खोल लेते हैं। इन्हीं पर लालू यादव ने दिया था ट्वीट कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की रक्षा, बिहार बचाने के लिए लालू जी ने इन्हीं पर बयान दिया था कि नीतीश कुमार केचुल, सांप का केचुल है, सांप का केचुल। प्रेम कुमार जी, क्या लालू यादव जी ने जो कहा था नीतीश कुमार जी के लिए कि नीतीश कुमार जी सांप है, हर 2 साल में वो अपने शेल को बाहर निकालते हैं, ये सच है?
मतलब इसको कैसे देखें? देखिए, केवल एक व्यक्ति के बयान पर हम बात करें, देखिए एक लालू यादव जी ने ये बात कही थी जो आपने कहा। नहीं, उनको कहना है, संतोष जी का कहना है कि कैसे बिहार की जनता भरोसा करे। नहीं, हम वही कह रहे हैं। लालू यादव जी के बारे में, लालू यादव जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में साफ कहा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था कि इनका डीएनए खराब है। तो हम केवल एक के बारे में क्यों बात करें, हम दोनों के बारे में बात करें ना। जब डीएनए खराब है बोल करके भी आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। जी सुन लिया जाए, कुछ बोल रहे हैं जेडी प्रेम कुमार जी को सुन लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों बातें हुई हैं, और अगर जेडीयू, चलिए जेडीयू कुछ नहीं है, जेडीयू अपने बूते कुछ नहीं कर सकती, तो क्या अपने बूते बीजेपी क्या मुख्यमंत्री बना सकती है? अरे डिप्टी सीएम भी बना तो नीतीश कुमार की वजह से बना। हम 2025 अगर आपने नीतीश कुमार के साथ समझौते नहीं किए होते, आपको उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका नहीं मिलता। मुख्यमंत्री आप अपने दम पर बना सकते हैं क्या? आज तक बना पाए क्या? आपको डिप्टी सीएम भी मिला तो नीतीश कुमार की कृपा से 2025 में, नीतीश कुमार की कृपा से मिला। इसलिए उलट के मत बोलिए, उलट के मत बोलिए कि जेडीयू को मुख्यमंत्री आपने बनाया, आपने नहीं समर्थन दिया था, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और आपके समर्थन का लिया क्यों नहीं भी अपनी सरकार बनाई? उनके पास तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है जो किसी को वो पेश कर सकते हैं। वो लटक के बनाते, वो बिहार का जो भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। हमको चेहरे की जरूरत नहीं है ना, हमने कभी चेहरे की जरूरत नहीं है। फिर क्यों? फिर कहा तो दिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, सक्षम है प्रदेश को चलाने में। संतोष जी एक सवाल संतोष जी रीना जी आती है, एक सवाल संतोष जी से पूछ लेती हूँ मैं। संतोष जी, देखिए पिछले एक महीने में ना पटना में, बिहार में बहुत बड़ी बड़ी गतिविधि हुई है। एक महीने पहले आपको ध्यान में होगा, गृह मंत्री अमित शाह वहां गए थे। 15 दिन पहले जेपी नड्डा वहां गए थे, रोड शो किया गया था। लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में भाजपा अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जदयू को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी, और ये दिखाया जा रहा था बार बार, ये धौंस दिखाया जा रहा था कि हम हैं तभी आप हैं। जबकि भाजपा अपनी तरफ से हमेशा ये कहती है कि भाजपा गठबंधन धर्म निभाने में माहिर है और उस पर वो चलती है। तो ऐसे में इस गठबंधन यानी कि जदयू और एनडीए का जो गठबंधन था, इसमें तो वो धर्म निभा ही नहीं ना संतोष जी। अगर आप परिवार में भी किसी को साइडलाइन करते हैं तो भी मनमुटाव होता है। और ऐसे में बार बार, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी खुल के जब उन्होंने शपथ ले लिया तब उन्होंने ये कहा कि हमने अपने नेताओं की बात सुनी है। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है पार्टी में, ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ। नजर मिलाना है ना, कितना नजर चुराते बेचारे। नहीं, हम बता रहे हैं प्रीति जी, हम 2019 के चुनाव में केंद्र में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे। हमने क्या एनडीए के एलाइज को छोड़ दिया? हमने सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां काम करती है वह आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वह कोई संगठन हो, कोई दल हो। अपने अपने प्रदेशों में ये क्या, नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड आगे नहीं बढ़ना चाह रही है? वहां भी बैठकें कर रही है, वहां भी मीटिंग कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि कोई गलत नहीं है। और हमारे यहाँ तो प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्य समिति एक प्रक्रिया है, हर 3 महीने पर किसी न किसी प्रदेश में, किसी प्रांत में आयोजित होता है। उसी के निमित्त बिहार में आयोजित हुआ। इसमें किसी को मिर्ची नहीं लगना चाहिए। उसमें हमने तो भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य समिति के सदस्य थे, हमने जन समूह नहीं बुलाया था, गांधी मैदान में रैली नहीं किया था भाजपा का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। ऐसे में बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, विपक्ष के विरोध पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज सामने आया है। काले जादू को फैलाने की हुई है कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा कि कितना भी काला जादू कर लें, जनता भरोसा नहीं करती। शॉर्टकट नहीं है किसी समस्या का भी समाधान, शॉर्टकट से होता है शॉर्ट सर्किट। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और बहुत बड़ी बात है ये, और लगातार इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद
जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो जाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। ऐसे में आज के इस बुलेटिन में यानी इंडिया के सवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और साथ ही आपने देखा कैसे सुबह से ही न्यूज इंडिया 24/7 लगातार बिहार की खबर पर अपनी लाइव कवरेज देता रहा और जितने भी अपडेट्स हमारे पास आई वो तुरंत हमने आप तक पहुंचाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। देखते रहिए न्यूज इंडिया और साथ में देखना ना भूलें इंडिया का सवाल, सोम से शुक्रवार शाम के ठीक 5 बजे मेरे साथ।